नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, यह प्रश्न जो है यह आपकी बोर्ड की परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें से अधिकांशतः प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में आने की संभावना रहती है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित बहु विकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है भूगोल के। प्रश्न है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है, यानी कि सिगरेट का कारखाना बिहार के किस शहर में है। सिगरेट का कारखाना बिहार के किस शहर में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, मुंगेर में। अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप का मतलब होता है यानी कि जो ट्रेन की बॉगी की साफ सफाई से लेकर के और उसकी यानी कि मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग की काम जो की जाती है वह रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जो कि बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, जमालपुर में। अगला प्रश्न है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है। सही उत्तर है बरौनी, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। किस नगर में कालीन तैयार होता है। कालीन जो कि ज़मीन पर बिछाने का काम किया जाता है और ख़ास करके इसका प्रयोग शादी फंक्शन में किया जाता है। तो यह कालीन का प्रयोग यानी कि तैयार कहाँ होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, यानी कि अशोक पेपर मिल जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, समस्तीपुर में। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। पहली रेल लाइन बिहार की कौन थी। सही उत्तर है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग जो कि बिहार की पहली रेल लाइन थी। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना के हवाई अड्डा जो है उस हवाई अड्डा का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ यानी कि शुरुआत कब से माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1860 से। मंदाल हिल किस जिला में स्थित है। मंदाल हिल किस जिला में स्थित है। बांका, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अविभाजित यानी कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था। देखिए, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था। इसका सही उत्तर है टाटा नगर, जो कि वर्तमान में जमशेदपुर यानी कि रांची झारखंड में चला गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। पटना। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग यानी कि महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। यानी कि जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों में से किन शहर को यह स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नहीं जोड़ता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, गुवाहाटी। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ग, 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पर्व से यानी कि पर्व में किस नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है पालम हवाई अड्डा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, 4 भागों में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है।
अगला इसका सही उत्तर होगा सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? भागलपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थापित है? मुजफ्फरपुर। ग इसका सही उत्तर होगा। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच यानी कि शीशे का उद्योग स्थापित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क हाजीपुर में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर क महेंद्र घाट इसका सही उत्तर होगा। जो कि पोत यानी कि जितने भी जहाज को रोका जाता है, यह जहाज से रोकने का जो संस्थान है यानी कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्र घाट पर ही स्थित है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशतता है? ग्रामीण यानी कि ग्रामीण मतलब होता है गांव में रहने वाले लोगों की जो आबादी है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? सही उत्तर है क 89.5%। सबसे अधिक आबादी वाला जिला यानी कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक आबादी पाया जाता है? पटना, जिसे एक महानगर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना हो गया। अगला प्रश्न है सासाराम नगर का विकास हुआ था यानी कि सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? सही उत्तर है मध्य युग में। अगला प्रश्न है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा था? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा था? जल परिवहन इसका सही उत्तर होगा। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के किस राज्यों में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, जिसमें सबसे अधिक विधानसभा सीट तथा सबसे अधिक लोकसभा सीट को माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? जैसे बिहार के दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ रोहतास, क्योंकि दरभंगा, चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में ईख की खेती यानी गन्ने की खेती सबसे अधिक की जाती है, जबकि रोहतास जिला में गन्ने की खेती नहीं होती है। बिहार के जूट उत्पादन में यानी कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख गिरावट आ रही है, क्योंकि जूट उत्पादन करने के बाद इनके रखाव करने की क्षमता लोगों के पास नहीं होने के कारण और इसकी पैदावार भी कम होती है, जिसकी वजह से बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट आ रही है। तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा का दियारा इसका सही उत्तर होगा। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ यानी कि शुरुआत हुआ? 1955 में। ग ऑप्शन सही होगा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर ख वाल्मीकि नगर, जो कि बिहार के चंपारण जिला में स्थित है यानी पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है और यहाँ गंडक परियोजना का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? सिंचित यानी कि बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क रोहतास जिला में। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है? वन यानी कि पेड़ पौधे का विस्तार है। ऑप्शन नंबर घ 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? यानी कि कुशेश्वर स्थान जो है वह किस जिला में है? दरभंगा। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कांबर झील कहाँ स्थित है? कांबर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक यानी कि बैंग जिसको कहते हैं उसके प्रजनन
यानी कि जन्म दर को बढ़ाने के क्रम में उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन है? इसका सही उत्तर होगा एंड्रीन। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, यानी कि 4 अरब हेक्टेयर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, असम। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ होती है? गंगा के द्रोणी में। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व से लेकर के यानी कि सभी देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान जो केंद्र है वह भारत के किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित उद्योग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, बोकारो लौह इस्पात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा यानी कि एकदम गांव के यानी कि छोटे पैमाने पर उद्योग जो है वह कौन सा है? खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस का जो रिसाव हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन नंबर ख, मिसाइल आइसोसाइनाइड। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? सही उत्तर है 3.88 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन भारत में सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो भारत में सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 8। इसका सही उत्तर है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? सही उत्तर है 80%। बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेल डिब्बे का कारखाना है? हरनौत। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग सही उत्तर है चीनी उद्योग। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्यूमिनियम उद्योग। निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? खनिज पर आधारित उद्योग ऑप्शन नंबर ग, लौह इस्पात उद्योग है। इनमें से कौन औद्योगिक उपस्थिति पर कारण नहीं है? जनसंख्या। इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन औद्योगिक नीति से नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक नीति से नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, राष्ट्रीयकरण। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? झारखंड, जो कि पहले बिहार में था और यह 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? कोयले की सर्वोत्तम एंथ्रासाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन हेतु। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है?
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, तुंगभद्रा। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का उदाहरण कौन है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की असीम यानी कि आवश्यकता से अधिक बहुत अधिक इसकी संभावनाएं हैं? राजस्थान। रबी फसल की बुआई किस माह से आरंभ की जाती है? रबी फसल की बुआई किस माह से शुरुआत की जाती है? मार्च से अप्रैल। रबी फसल की बुआई किस माह से आरंभ की जाती है यानी कि शुरुआत की जाती है? तो इसकी शुरुआत ऑप्शन नंबर घ, अक्टूबर से नवंबर तक रबी फसल की बुआई की शुरुआत की जाती है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा। भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, अनियमित मानसून। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। किस फसल को रोपण कृषि कहते हैं? किस फसल को रोपण फसल यानी रोपण कृषि कहते हैं? ऑप्शन नंबर घ, चाय को। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? इसका सही उत्तर है चना, क्योंकि धान खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है क्योंकि इसे पानी चाहिए, और मोटे अनाज का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि चना, जो कि रबी फसल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? सही उत्तर है चावल। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? असम में। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध हुआ? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध हुआ? सही उत्तर है खनिज तेल के लिए। भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? 53.8%। टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? सही उत्तर है कैंसर। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? सही उत्तर है भारत से। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज नहीं है? सही उत्तर है मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक यानी कि जिसमें धात्विक का गुण नहीं पाया जाता है, और वह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, ग्रेफाइट। किस उद्योग को उद्योग की जननी कहा जाता है? जननी मतलब माता, ठीक है। तो कौन सा ऐसा उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी यानी कि माता कहा गया है? सही उत्तर है लोहा। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, हेमाटाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह मतलब कि लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के कर्नाटक राज्य में होता है। छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है? छत्तीसगढ़ कुल कितना प्रतिशत भारत का लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 20%। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन यानी कि एक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, उतने इस्पात को बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर होगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है।
उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? यानी कि उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? सही उत्तर है लेहमान। पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा उचावच प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख स्थानिक ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को प्रदर्शित यानी कि दिखाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ जल। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में निहित है? 19.2। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार यानी कि बढ़ावा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क राजस्थान। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ग 96.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को भारत के कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का मंदिर कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्यार से इन्हें चाचा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। बिहार में अति जल शोषण में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ने लगा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क आर्सेनिक। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है? 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? सही उत्तर है 20%। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख 3। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? सही उत्तर है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। इनमें से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर, मोर जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है? जैसे हनुमान, चीता, गैंग, तेंदुआ। इसका सही उत्तर होगा चीता, जो कि हमारे देश से विलुप्त होते जा रहा है। मानव तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। बयाना पक्षी बिहार किस राज्य में है? बयाना पक्षी बिहार किस राज्य में है? सही उत्तर है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा थार यानी कि सहारा राजस्थान में ही है, रेगिस्तान, और वहाँ का जहाज ऊँट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? सही उत्तर है एक सींग वाला गैंडा। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित मतलब कम यानी कि छोटा है। खनिज तेल, इसका सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है?
इसका सही उत्तर है राजस्थान। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है 1986 में। भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? घरेलू उपयोग में। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सही उत्तर है कोयला। भारत का यह परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का यह परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है तारापुर में। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग सीमेंट उद्योग है। भारत के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, कोयला। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में कहलाता है? ऑप्शन नंबर ख 200 क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा